आज हम देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम्स। मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं जिनको योग करने पे यानी कि उनको जोड़ने पर जो हमारा योगफल आ रहा है वो 20 है यानी कि 20 है, और उनका सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पे जो हमको डिफरेंस मिल रहा है वो 10 मिल रहा है। तो ऐसी संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, आज हम इसी बात पे बात करेंगे। ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, हमने मान लिया ये x है और ये है हमारा y है। तो x प्लस वाई, नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 4। ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों का जो संख्याएं हमारी उनका गुणनफल क्या होगा यानी प्रोडक्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब x हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 20 है और इसका y क्या है हमारा यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पर प्लस 10 ब्रैकेट में रहेगा ये इंटू x माइनस वाई। तो नहीं, x क्या है हमारा 20 और y क्या है हमारा 10 अपॉन 4/4। इसको सॉल्व करने पे इसका एडिशन कर रहे हैं, 20 प्लस 10 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 अपॉन 4। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ पे भी काट सकते हैं इसको। तो ये हो गया 300 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से बन जा यानी 4 सत्ते 28 होता है, तो 7 यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 20, तो 4 5 जा 20 या 4 पंचे 20, यानी कि इसका फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, जो इसका गुणनफल होगा वो क्या हमारा आएगा 75। इस तरह से आप, अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दो संख्याओं का योग हमारा समथिंग है और डिफरेंस हमारा समथिंग है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि उसका गुणनफल क्या होगा। अब मान लीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए आप लोग। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। यानी कि एक बार आपको प्लस करना है और दूसरी बार उसको क्या करना है, माइनस करना है, और अपॉन करके 4 से डिवाइड कर देना है, और हमारा जो गुणनफल होगा वो हमको मिल जाएगा। हम मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन यही है और यहाँ पे हमारा योगफल 20 नहीं है और यहाँ पर हमारा डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 10 नहीं है। ने मान लिया यहाँ पर 25 है और यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारा वो 5 है। उस कंडीशन में हमारा गुणनफल क्या होगा यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो फिर से देखते हैं एक प्रैक्टिस के लिए, एक इसका और इसका यानी कि योग और सब्ट्रैक्शन का हमको एडिशन करके एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, और बीच में साइन किसका रहेगा, मल्टीप्लाई का। देखिए 25 प्लस 5 इंटू 25 माइनस 5 अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन 4। आप चाहें तो इसको यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 पंचे 20, 3 बचे 15 और 0, यानी कि इसका प्रोडक्ट हमारा क्या होगा
गुणनफल क्या होगा 150। इसी तरह से आप इस फॉर्मूले को मैं फिर बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, सिंपल सा एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित, इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूले पे। हमने मान लिया कि यहाँ पर दो संख्याएं कोई ऐसी हैं जिनका योग हमारा 40 है और जो डिफरेंस है वो हमारा 10 है। यानी कि दो संख्याओं का योग 40 व डिफरेंस यानी कि अंतर 10 है। तो अभी आपको जैसे मैं बताया, फिर एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि क्या करना है हमको, योग को और सब्ट्रैक्शन को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है और उसके बाद में क्या करना है, उसको पूरे को हमको 4 से डिवाइड कर देना है। चलिए देखते हैं। 40 प्लस 10 ब्रैकेट में इंटू 40 माइनस 10 अपॉन बटे 4। 40 प्लस 10 50 यानी कि 40 प्लस 10 50 इंटू 40 माइनस 10 30 यानी कि 40 माइनस 10 30 बटे 4। यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहाँ पर इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसे करके कर सकते हैं इसको हम। पॉज करो। चढ़ते हैं 12, बचता है हमारा 15। 5 से चढ़ते 12, 15 से 12 गया 3, 4 सते 28, बचेगा हमारा 2, 4 पंचे 20। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा 375। आप चाहें तो इसको यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे, 4 सते 28 और पॉइंट लगा के क्या हो जाएगा 4 पंचे 20। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा 375। तो चाहे तो आप यहाँ इसको डिवाइड करके ऐसे सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके 1500 करके 4 कर लें, आंसर एक ही आना है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। नोट कर लिया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेते हैं दो संख्याएं हैं जिनका योग हमारा 15 है और उसका जो डिफरेंस है वो 5 है। उसका डिफरेंस क्या है 5 है, यानी कि उनका जो योग है वो 15 है और जो अंतर है वो 5 है। ऐसे में उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जैसा कि मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, तो क्या कर लेंगे हम, पहले एक बार योग और अंतर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार योग और अंतर को घटाएंगे और उसको क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 15 प्लस 5, 15 माइनस 5 बटे 4।
यहाँ पे आ जाएगा 20 यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10/4। आप चाहे तो इसको सीधा यहाँ से काट सकते हैं, 4 पंचे 20 और यहाँ पे फाइनल क्या मिल जाएगा आपको 50। यानी कि अगर दो संख्याओं का योग 15 और उनका अंतर 5 है तो हमारा गुणनफल उनका क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा 50। इसको भी नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दो संख्याएं हैं जिनका योग 30 है और उसका डिफरेंस जो है 15 है, यानी कि दो संख्याओं का योग जो है 30 और उनका अंतर 15 है। ऐसे में उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन आगे के फॉर्मूला जो हो गया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा।